करता हूं आप तमाम माता बहन, यहाँ बुजुर्ग बैठे हुए लोगों से 27 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस मना रहे हैं। मैं चाह रहा हूं कि समाज का जगदीश प्रसाद जैसा व्यक्ति आए समाज के बीच में और इस बात को कहे कि जब तक शिक्षा नहीं तब तक सरकार नहीं, जब तक शिक्षा नहीं तब तक सरकार नहीं। इसी ऐलान के साथ हम लोग को आगे बढ़ना होगा, तभी हम कुछ कर पाएंगे, नहीं तो हम सब एक परिवार के अनुसूचित जाति के परिवार हैं। ये दिमाग में मैं चाहता हूँ हमारे गांव वासियों इस दिमाग को, इस बात को रखिए। मैंने जिंदगी में नहीं सोचा कि हम कौन हैं। हम जहाँ जाते हैं, हम वाल्मीकि की बस्ती में जाते हैं तो वाल्मीकि कहता है कि डॉक्टर साहब वाल्मीकि। जब मैं यूपी में गया तो यूपी वाले कहते हैं, मैंने कहा भाई ना मैं वाल्मीकि हूँ, ना पासवान हूँ, न चमार हूँ, मैं एक अनुसूचित जाति का परिवार का आदमी हूँ। यही मैं चाहता हूँ कि आप लोग यही बोले कि हम लोग अनुसूचित जाति के हैं। तो मेरा दो मुद्दा है भाई बहनों माताओं, आप लोग से आग्रह है, जैसे बहुत ही अच्छी बात त्रिलोकी ने बहुत ही अच्छी बात आप लोग को कही है कि आप लोग बच्चों को सुबह में स्कूल भा करके भेजिए, बच्चों को स्कूल भेजिए। ये बच्चे ही बढ़ करके जब बड़े हो जाएंगे, मैं आप उसमें जिस प्रकार से यहाँ खचाखच भीड़ है, उसी प्रकार से मिलर हाई स्कूल के मैदान ही नहीं, वहाँ पर जितना भी रोड है और सरकार जो वर्तमान सरकार है उसकी कार्यालय भी है, हम दलित समाज के लोग मिलर हाई स्कूल के मैदान में 27 नवंबर को अपनी ताकत को एहसास करवाएंगे सरकार को, और वहां से शंखनाद जो होगा वार पार की लड़ाई होगी। इन्हीं कन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, धन्यवाद। आवाज तो हमें थे, जय भीम। ये जो अभी आप सोनपुर के नया गांव में है सर, आप जो 27 तारीख को जो आपने प्रोग्राम रखा है सर संविधान दिवस पर, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे सर? संविधान दिवस पर जो हमने प्रोग्राम रखा है वो हमारा जो मूल है बाबा साहब का शिक्षा का। तो हम चाहते हैं कि हमारी शिक्षा जो बच्चों को दी जा रही है वो गुणवत्ता दिया जाए, जिसकी क्वालिफिकेशन ठीक हो। उसके लिए हमारा सबसे सरकार से डिमांड रहेगा उस दिन कि सरकारी स्कूल में उसी तरह का टीचर हो जिस तरह का केंद्रीय विद्यालय में है, जिस तरह से नवोदय विद्यालय में। और जो शिक्षक क्वालिफाइड नहीं करते गवर्नमेंट स्कूल में उनको हटा दिया जाए, उनको किसी तरह की और नौकरी दे दिया जाए। लेकिन बच्चों की ज़िंदगी के साथ सरकार को खिलवाड़ करने का कोई हक नहीं बनता। और दूसरी डिमांड हमारे साथ ये है कि जो आपने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का आवासीय स्कूल खोला है, उस आवासीय स्कूल को आप सिबुर तल्ला की तरह ही ऑटोनोमस बनाएं और प्रॉपर अच्छे टीचर रखें और अच्छी सुविधा दें। ये दो काम पहले करें, उसके बाद सरकार से मेरी डिमांड होगी कि आप निजी स्कूल को पैसा देना बंद करें, क्योंकि मैंने सुना है कि निजी स्कूल को वो हर निजी स्कूल को 10 लाख 20 लाख रुपया देते हैं। आपकी सरकार की नीति को मुझे समझ में नहीं आता कि इस तरह की इतनी गलत नीति क्यों है। आप उसी पैसे को आप लगाइए सरकारी स्कूल में, अच्छे टीचर लाइए, उनको पैसा दीजिए तो आपको अच्छा टीचर मिलेगा। तो सुझाव ही नहीं, हमें अगर जन आंदोलन करना पड़ा शिक्षा के लिए तो हम इसको करेंगे। तो 27 नवंबर को जो हम बुला रहे हैं लोगों को संविधान दिवस के नाम पर। और दूसरी बात हम चाहते हैं सरकार से कि हमारी अति पिछड़ा और माइनॉरिटी और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब जो अभी तक भागीदारी नहीं मिला है, चाहे वो ठेकेदारी हो या मीडिया हो या सरकार का कोई भी काम हो, इनमें उसी प्रोपोर्शन के अनुसार बांटना होगा जिसके अनुसार देते हैं। आप एक आदमी को ठेकेदारी नहीं दे सकते, सबको भागीदारी बनाना है। आप अति पिछड़ा को हमेशा निगलेक्ट किया है, अति पिछड़ा को निगलेक्ट किया है, माइनॉरिटी को निगलेक्ट किया है, बहुत शेड्यूल कास्ट को निगलेक्ट किया है, शेड्यूल ट्राइब को निगलेक्ट किया है।
ये निग्लिजेंसी बहुत दिन तक नहीं चलेगा। आपको सुधरना होगा और तभी आप राजपाट चला सकते हैं, नहीं तो आपको राजपाट चलाने का कोई हक नहीं बनता। 32 साल तक आप दोनों ने बहुजनों के नाम पर राज किया है और बहुजनों के लिए आपने कुछ नहीं किया। रोड बनाए, सड़क बनाए, लेकिन शिक्षा के नाम पर पूरे परिवार को गरीब कर दिया। हेल्थ के नाम पर ऐसा क्या जरूरत पड़ गई आपको सर, जो कि आपका प्रतिनिधि भी हैं, संसद से विधानसभा से लेकर के लोकसभा तक है, उन लोग के इस तरह के बातें क्यों नहीं मन में आती है कि इस तरह के हमारे समाज में, हमारे समाज के बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए? ऐसा आपको क्या लग रहा है इसमें? क्योंकि आधे संसद सदस्य, सबसे बड़ी बात, पहली बात तो यह है कि चाहे संसद सदस्य हो, विधायक हो, वो सब पार्टी का गुलाम है। उन लोगों के मुंह में आवाज़ नहीं है। वो सब चाहता है कि हम विधायक बने रहें, संसद सदस्य बने रहें। सबके मन में है, कोई मंत्री है तो उसको अपनी स्वार्थ में डूबा हुआ है कि भाई मंत्री बने हैं तो क्या करें, इलेक्शन में पैसा खर्च किए तो कैसे उसको निकालें, अपने स्वार्थ में लगवाएं। किसी को भी अगर इन लोगों को चिंता होता तो अब तक 75 साल के बाद भी हमारे बहुजनों की स्थिति वही नहीं होती जो 75 साल पहले थी। तो एक तो ये पार्टी के गुलाम है, दूसरा इन लोगों के मुंह में आवाज़ नहीं है। अभी बताइए कौन मंत्री है और या कौन विधायक है जो नीतीश कुमार जी को बोले? हाँ, इतना घबराता नीतीश कुमार जी से कोई खड़ा ही नहीं होता है, कोई बोलता ही नहीं है, जैसे कि वो कोबरा हो, ह्यूमन सांप हो। अरे भाई वो आदमी है, वो भी आपकी तरह विधायक है, आप लोगों ने चुना है, क्यों नहीं बोल सकते उनसे ही बातें? क्यों नहीं बात करना चाहते? नहीं बात कर रहे तभी हमको आना पड़ा। अगर वो खुद करते तो हमको नहीं आना पड़ता। तो इसी अब यही रीज़न है। आपके इस तरह के जो प्रेरणा, आप जो सोच बनाए हैं सर, जो आप पद्मश्री से भी सम्मानित किए हैं डॉक्टर, और बहुत बड़े बड़े पदों पे आप दिल्ली को सुशोभित किया है सर, फिर इस तरह के ऐसे कल्पना क्यों आया सर कि आपने अपने समाज के बीच में लोगों को जागरूक कर करके शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का? क्योंकि हम भी उसी बहुत ही गरीब परिवार से आए हैं। देखिए हमारे माता पिता पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी मैं पढ़ा और आज मेरी परिवार की स्थिति सुधर गई। लेकिन हमारे गांव में जो मजदूर बच्चे हैं, जो जिनके बाल बच्चे नहीं पढ़े, जो अच्छे नहीं पढ़े, तो आज भी उनके माँ बाप मजदूरी ही करते रहे। 55 साल पहले भी करते थे, उनका दादा दादी करता था, आज उनका बेटा बेटी कर रहा है। और बहुत से लोगों को तो वो भी काम भी यहाँ नहीं मिलता, तो दिल्ली में, बम्बई में, मद्रास में माइग्रेंट लेबर ग्रुप में उन लोग को देखता हूँ। आप चले जाइए दिल्ली, आपको मेट्रो में काम करने वाला सारा लेबर दिल्ली बिहार के हैं। तो हमें लगता है कि इसका मतलब कि बिहार में क्यों आ गए इन लोग बेचारा इन लोग को छोटा छोटा देखे थे, इन लोग पढ़ा नहीं क्या? तो इसका मतलब नहीं पढ़ा तो मजदूरी कर रहा है। 25-26 साल के नौजवान को जो मैंने पहले देखा था, हम सोचा था कि इनके बच्चे पढ़ जाएंगे, इनकी परिवार की स्थिति सुधर जाएगी, लेकिन आज देखता हूँ कि दिल्ली में उनके बच्चे वही मजदूरी कर रहे हैं जो उनके माँ बाप करते थे 25-26 साल पहले। तो इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। इसका मतलब बिहार में, तभी मुझे यहाँ आना पड़ा, उन लोग को देख करके आना पड़ा। आप किस तरह के आंदोलन चलाना चाहते हैं बिहार में? हमारा आंदोलन यही है कि बच्चों की शिक्षा उसी तरह से हो जिस तरह से एसपी अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाता है, डीएम अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाता है, वहीं मेरे बच्चे पढ़े जहाँ एसपी और डीएम के बच्चे पढ़ते हैं। बस ये मैं चाहता हूँ। कल से एसपी और डीएम अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजना शुरू करें, हम भी भेजेंगे अपना स्कूल अपने आप सुधर जाएगा। सरकार से आप मांग कर रहे हैं, सरकार यदि आपकी बातों को नहीं सुनती है तो आप क्या करेंगे? सरकार को कहेंगे गद्दी छोड़ो, जन आंदोलन करेंगे। अब जैसे अभी आपने त्रिलोकी जी ने सुना, त्रिलोकी जी ने क्या बोला, हम लोग सब चल देंगे पूरे उनके पटना में, हम लोग सब पहुंच जाएंगे करोड़ों की आबादी में, फिर उनको बात मानना पड़ेगा। देखिए जन आंदोलन के सामने कोई भी सरकार आज तक नहीं टिकी। तो हम अगर हमारा जनता हमारे साथ रहेगी तो सरकार को बात हमारा मानना पड़ेगा। आज के माने जो आज सभा हुई, इस पे आम जनता को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? आम जनता को संदेश ये देना चाहते हैं कि अगर जनता मेरे साथ है तो हम सरकार को बाध्य कर देंगे कि हमारे बच्चों के लिए अच्छा स्कूल करें, हमारे लोगों के लिए अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था को प्रबंध करें।
चलिए, अभी हमारे साथ में जगदीश प्रसाद जी थे और बहुत ही दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग को जो है बहुत बड़े बड़े पदों पर इन्होंने अपना योगदान दिया है। और अभी बिहार में ऐसे बच्चों को जो शिक्षा से बहुत दूर रहते हैं, वैसे गरीब परिवारों के बीच में वो अपना एक अलग एक मुहिम छेड़े हुए हैं। और इसी के कारण जो है 27 नवंबर को उन्होंने एक मिलर हाई स्कूल में एक विशाल सा एक धरना का सम्मेलन कराने की बातें कही है। और जन जन तक लोगों को जो है एक न्योता के रूप में लोगों के बीच में जा रहे हैं। और काफ़ी संख्या में लोग उनकी बातों से प्रभावित होकर के लोग इस महासम्मेलन में लोग जुटने का आश्वासन भी दे रहे हैं। नमस्कार, आप देखते रहिए सीमांचल एक्सप्रेस बिहार पटना न्यूज़ रिपोर्टर हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन